सो गाइज यार, वेलकम बैक टू सो बेल। एंड आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं दन द दिन की एपिसोड नंबर 3 को। सो ये जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक स्पिरिचुअल मीडियम की टीवी शो की शूटिंग से होती है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके सामने एक फेमस आइडल बैठा है और वो उसके बारे में कुछ बातें कर रही होती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है और उसकी रियल एज 27 है। लेकिन वो आइडल इन सभी एलिगेशंस को ठुकरा देता है और सभी क्रू मेंबर्स स्पिरिचुअल मीडियम पर शक करते हैं कि उसके पास सच में कोई साइकिक पावर्स है भी या नहीं। और इस स्पिरिचुअल मीडियम का नाम है सेंटा डडोरिया। और फिर डडोरिया टैक्सी से अपने घर जा रही होती है और इसके बाद हम अयासे के घर के बाहर देखते हैं। अयासे जमीन पर बेहोश पड़ी है और ओकारुन, जिस पर टर्बो ग्रैनी ने कब्जा कर लिया है, वो अयासे के एक पैर को पकड़ के ऊपर उठाती है और टर्बो ग्रैनी अचानक से रुक जाती है जब एक एक्सप्लोजन उसे दूर फेंकता है। और फिर हम सेंटा डडोरिया की आवाज़ सुनते हैं जहां वो कंप्लेन करती है उनके बारे में, जिन्हें भी अयासे घर लाती है, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि वो अयासे की दादी है। टर्बो ग्रैनी अयासे की दादी को पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से टर्बो ग्रैनी आग में जल जाती है और एक सर्कल में जाने पे मजबूर हो जाती है जो कि अयासे की दादी ने बनाया था। और फिर डडोरिया कहती है कि उसने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि टर्बो ग्रैनी उसके ब्लाइंड स्पॉट में अटैक करेगी और वो कहती है कि उसने घोस्ट को अपने ट्रैप में फंसा दिया है। जैसे ही टर्बो ग्रैनी अपने हाथ को सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करती है, वो जल जाती है। अयासे की दादी और टर्बो ग्रैनी दोनों ही सर्कल में हैं, लेकिन घोस्ट वाले सर्कल में घोस्ट सर्कल से बाहर नहीं जा सकती और डडोरिया वाले सर्कल में घोस्ट सर्कल के अंदर नहीं जा सकती। और डडोरिया घोस्ट को बताती है कि अगर तुमने लाइन को क्रॉस किया तो तुम मर जाओगी और बताती है कि उसकी पावर्स है कि एविल स्पिरिट के अगेंस्ट बैरियर क्रिएट करना, जिसके लिए वो नेल्स और जाइंट मार्किंग का इस्तेमाल करती है। डडोरिया टर्बो ग्रैनी से बात करते हुए नील की पोजीशनिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है कि अगर नील सर्कल के अंदर है तो वो सर्कल प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर वही नील सर्कल के बाहर है तो सर्कल के बाहर एक बैरियर बन जाता है, जिससे कि एविल स्पिरिट सर्कल में ट्रैप हो जाए। सेंटा डडोरिया अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करती है जो कि एक बेसबॉल बैट है जो कि पेंसिल का काम भी करता है। डडोरिया घोस्ट को घूरती है और टर्बो ग्रैनी अपने आप को और लंबा कर लेती है और आउटर बैरियर को टच करती है, जिससे वो खुद को ही जला लेती है। दोनों एक दूसरे की धमकी भरी नज़रों और बातों से पीछे नहीं हटते। अयासे की दादी कहती है कि वो टर्बो ग्रैनी को मारने का प्लान बना रही है और वो पजेस्ड बॉडी को अपने बैट से बार बार मार रही है। डडोरिया टर्बो ग्रैनी के इर्द गिर्द एक बड़ा सर्कल बनाती है जब वो एक दूसरे को गाली और धमकी देते हैं। भूत डडोरिया को याद दिलाता है कि अगर वो उसे जलाएगी तो उसने जिस इंसान पर कर्ज किया है ओकारुन, वो भी मर जाएगा। जिस पर डडोरिया कहती है, मैं उन सभी को मार दूंगी जो भी मेरे ग्रैंड किड को धोखा देते हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। डडोरिया का जवाब पजेस्ड बॉडी को अपने हथियार के पेंसिल टिप से चुराती है। बैट का इस्तेमाल हैमर की तरह करके डडोरिया नाक को ज़मीन पे और घुसाती है और अपने पाँव से सर्कल का एक हिस्सा मिटा देती है, जिससे वो जलन और तकलीफ में चीख उठता है। और फिर अयासे अचानक से अपने बिस्तर पर उठती है। अयासे ओकारुन को याद करती है। वो अपने घर के सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती है और ओकारुन को बुलाती है, लेकिन सिर्फ अपनी दादी डडोरिया को देखकर चौंक जाती है, जो आराम से टीवी देख रही होती है। अयासे को अपनी दादी को घर पर देखकर हैरानी होती है। अयासे अपनी दादी से बात करने लगती है, लेकिन डडोरिया उसे स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट पर जाने के लिए बुलाती है। अयासे अफसोस के साथ बताती है कि वो नहीं बल्कि उसका दोस्त गया था। डडोरिया तेजी से पूछती है क्यों। अयासे कहती है ऐसे ही सब कुछ हुआ। डडोरिया अयासे के जवाब को नज़रअंदाज करती है, टीवी को देखकर हंसती है। परेशान होकर अयासे अपनी दादी पर चीखती है, पूछती है उसका दोस्त कहाँ है और समझाती है कि अगर वो उसके पास नहीं है तो वो परेशान होगा। डडोरिया कहती है कि उसने एविल स्पिरिट को मार दिया है, जिससे अयासे परेशान हो जाती है और अग्रेसिव टोन में डडोरिया कहती है, तुम्हें तो भूत पर विश्वास भी नहीं है। अपने आप को एक फेक मीडियम बुलाते हुए
अयासे झगड़े में पड़ती है, अपनी दादी पर ग्रजेस रखने के इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नरम हो जाती है। अपनी दादी का ध्यान खींचने के लिए अयासे घुटनों के बल झुकती है और अपने सर को झुकाती है। वो अपनी दादी से माफ़ी मांगती है, अपनी गलती मानती है और अपनी दादी से ओकारुन के साथ क्या हुआ ये समझने की गुजारिश करती है। दोदोरिया अयासे को मुख्य श्राइन की तरफ भेजती है और अयासे वहाँ दौड़ती है, ये कहकर कि अगर उसका दोस्त हर्ट हुआ होगा तो वो कभी भी अपनी दादी को माफ़ नहीं करेगी। जैसे ही अयासे मुख्य श्राइन की तरफ दौड़ती है, वो अपने ओकारुन के साथ सारी यादें याद करती है कि उसने दोस्ती की सिर्फ ख्वाहिश की थी। अपने आप को दोष देते हुए वो अपने मन में ओकारुन से माफ़ी मांगती है। जब वो मुख्य श्राइन तक पहुंचती है, अयासे दरवाजे को जोर से खोलती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ओकारुन बिना किसी नुकसान के आराम से राइस बॉल खा रहा है। जैसे ही ओकारुन अयासे को देखता है, वो उसे माफ़ करने लगता है। वो समझता है कि उसने पॉजेस्ड होने के दौरान उसे मार दिया था, लेकिन अयासे अचानक दरवाज़ा बंद कर देती है। उस पर गुस्सा होकर अयासे दरवाजे को किक करती है और ओकारुन पर चीखती है। ओकारुन जवाब देता है, तो जीने के लिए माफ़ करो। अयासे की दादी अचानक आती है, जिसे देखकर अयासे हैरान होती है। दोदोरिया बताती है कि अगर ओकारुन श्राइन के अंदर रहेगा तो कर्स उस पर नहीं चलेगा। अयासे बताती है कि वो जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार महसूस करती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स जग गई है। जब अयासे अपनी एलियन एब्डक्शन का एक्सपीरियंस समझाती है जो उसकी दादी नहीं मानती, दोदोरिया समझाती है कि टर्बो ग्रैनी को हराना कितना ज़्यादा मुश्किल है। दोदोरिया बताती है कि टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी के नाम से जाना जाता था और इसे आजकल का योकाई मॉन्स्टर जो देश में हंगामा मचाता था कहकर समझाती है। वो ये भी बताती है कि एक मशहूर इल्यूसिव एंटिटी टनल में रहती थी जब तक ये बूढ़ी भूत वहां नहीं आई। दोदोरिया ने पहले स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट टनल विजिट किया था, लेकिन वो उसके ताकतवर होने के कारण अंदर नहीं जा पाई। दोदोरिया अयासे से लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बात करती है। वो कहती है कि ये वो स्पिरिट्स हैं जो खास जगह पर रहते हैं जिससे उन्हें गहरा अटैचमेंट होता है। दोदोरिया ये समझाती है कि एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट उस हॉटस्पॉट टनल में टर्बो ग्रैनी से पहले था और अब ये दोनों मिल गए हैं, जिससे एक और भी ताकतवर भूत बन गया है। अयासे की दादी उसे टर्बो ग्रैनी से ना लड़ने की वार्निंग देती है और ओकारुन को भूलने को कहती है, लेकिन अयासे कहती है कि उसका सेलिब्रिटी क्रश केन तकाकुरा लड़कर मदद करेगा। दोदोरिया केन को गलत समझती है जो अयासे कह रही है और अयासे गुस्से में चीखती है। दोदोरिया तुरंत अपनी राह बदलती है और अयासे और ओकारुन की टर्बो ग्रैनी के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। वो एक प्लान बनाते हैं कि टर्बो ग्रैनी को लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग कैसे करे, जो ओकारुन की दौड़ और फिजिक पर डिपेंड करती है। प्लान ये है कि ओकारुन अपने नए रूप में टर्बो ग्रैनी की स्पीड से ज्यादा दौड़ता है जब अयासे उसके पीछे बैठी है और कर्स को कंट्रोल करती है। दोदोरिया कहती है कि जब भूत टनल के एरिया से बाहर होगा तब वो इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे हराया जा सके। अयासे अपनी दादी को इसमें शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन दोदोरिया बताती है कि उसकी ताकत भी कामिको के शहर में सीमित है, क्योंकि उसकी बैरियर लोकेशन गॉड्स की ताकत की इस्तेमाल करती है। वो शहर के बाहर अपने पावर्स नहीं इस्तेमाल कर पाएगी। वो कहती है हर जमीन के अपने गॉड्स होते हैं और फिर अपने आप को अयासे और ओकारुन का ट्रेनर घोषित कर देती है। ओकारुन की ट्रेनिंग का गोल ये होता है कि वो अपनी फिजिकल कर्स स्टेट को होल्ड करे और उस ताकत और स्टेमिना का इस्तेमाल करके टर्बो ग्रैनी की स्पीड से भागे, जबकि अयासे को अपनी साइकिक एबिलिटीज को पावर अप करना है। रात को सोने से पहले ओकारुन अयासे से अपनी शॉर्ट कमिंग्स के लिए माफी मांगता है। अयासे ओकारुन को समझाती है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन ओकारुन जवाब देता है क्यों अयासे ने पहले श्राइन के दरवाजे उसके चेहरे पर बंद किए। अयासे पहले हैरान होती है लेकिन शांत रहती है। ओकारुन की शक्ल को सहराते हुए कहती है कि वो अगली बार उससे बचाने वाली है। अगले दिन एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ये दिखाता है कि सेंटा दोदोरिया ने जो आइडल पर इल्ज़ाम लगाया था वो सच था और अब एक बड़ा स्कैंडल है और दोदोरिया न्यूज़ देखते हुए बिल्कुल बेपरवाह है। उस सुबह ट्रेनिंग एक दिक्कत से शुरू होती है। ओकारुन और अयासे को समझ नहीं आता कि ओकारुन को बाथरूम जाना है, लेकिन कैसे जाए। अगर अयासे उसे श्राइन के बाहर नहीं देख पाएगी तो कर्स उस पर
चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ओकारुन टॉयलेट पर देखने नहीं देता और अयासे भी देखने से मना करती है। जैसे जैसे ओकारुन को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है तो यह अयासे की पावर्स पर सवाल उठाती है। अयासे समझाती है कि वो सच में जीवित चीज़ों और निर्जीव वस्तुओं की ऑरा देख सकते हैं। वो ओकारुन के कर्ज को रोकने के लिए देखी हुई ऑरा को दबाती है। वो आसपास की वस्तुओं से ऑरा लेकर उन्हें लेविटेट भी कर सकती है। अपनी बात खत्म करने के बाद दोदोरिया कहती है कि उसकी एबिलिटीज सीमित है। अयासे सोचती है जब उसकी पावर्स पहली बार जागी थी और उसने अपने आप को इनविंसिबल महसूस किया था। दोदोरिया कहती है कि उसे अपनी आंखों पर कम रिलाई करना चाहिए और आंखें बंद करके कर्ज को कंट्रोल करने को कहती है। वो इस बात का संकेत देती है कि देखने से अलावा और भी सेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अयासे कोशिश करती है पर वो फेल होती है। ओकारुन अपने बाथरूम जाने की ज़रूरत को रोकने का लिमिट तक पहुंचता है और आगे बढ़ता है। जब अयासे उसके पीछे दौड़ती है उनका यूजुअल अग्रेसिव मेंटर चलता है। जब दोदोरिया उनके पीछे चक्कर लगाती है चीख कर मुझे भी इसमें शामिल करो। आखिरी रेस में अयासे ओकारुन को टॉयलेट पर देखकर कर्ज को कंट्रोल करती है। जैसे ही अयासे ओकारुन पर ध्यान केंद्रित करती है दोदोरिया एक थ्योरी शेयर करती है कि अयासे की पावर्स सील हो गई है और उसका पूरा पोटेंशियल खुलने में समय लगेगा। दोदोरिया अयासे को समझाती है कि समय लेना ठीक है क्योंकि ओकारुन की फिजिकल ट्रेनिंग में भी समय लगेगा। ओकारुन कहता है कि अयासे उसे 24/7 देख रही है, लेकिन जब वो एक पल के लिए उस पर से नज़र हटाती है तब देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी का चेहरा पूरे बाथरूम में भरा हुआ है। दोदोरिया और ओकारुन के नाक और कान से खून बहने लगता है जब टर्बो ग्रैनी अयासे को एक मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर करती है। ये बॉडी बहुत समझाती है कि उसका कर्ज ओकारुन के जरिए संक्रमित होता है और जो भी उसे संपर्क करेगा वो भी इस कर्ज से प्रभावित होगा, जिसमें अयासे की दादी भी शामिल है। टर्बो ग्रैनी घोषित करती है कि वो उन्हें ट्रेनिंग का समय नहीं देगी और दोनों को उस रात उससे लड़ना होगा, नहीं तो अयासे की दादी को मौत का कर्ज लग जाएगा। टर्बो ग्रैनी के गायब होने के बाद दोदोरिया एक जला हुआ तलिस्मान देखकर चौंक जाती है। रात को दोदोरिया अयासे और ओकारुन के लिए ट्रेडिशनल कपड़े तैयार करती है जो उनकी लड़ाई में रक्षा करेगा। अयासे की बेपरवाहियों पर डांट कर दोदोरिया अपनी नाती को गले लगाकर विदा करती है। अयासे और ओकारुन साइकिल पर डर्ट रोड पर चलते हैं जब तक वो एक ट्रेन तक नहीं पहुंचते। ओकारुन अयासे से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे खतरे में डाला, लेकिन अयासे बीच में ही उसे रोक देती है, ये कहकर कि अब लड़ाई पर्सनल हो गई है जब उसकी दादी खतरे में है। अपनी दादी से सुनने के बावजूद कि ट्रेडिशनल कपड़े रक्षा करते हैं, अयासे ट्रेन पर अपने खुद के कपड़े पहनती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर से कर देना। हाँ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एपिसोड 4 बहुत जल्द आएगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। सो सी यू इन द नेक्स्ट एनिमे रिलेटेड वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।